So our next topic is the antibody, class 12th biology, health and disease chapter. One of the most important topic, antibody. As its name suggests, what do you mean by antibody? एंटीबॉडी मतलब जब भी कोई पैथोजन, दिस इज पैथोजन, एंटीजन बोलता कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी पे अटैक करता है तो बोलता उसके अगेंस्ट द पैथोजन एंटीबॉडीज। तो इस पैथोजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है जी, क्या होती है एंटीबॉडी बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। इम्यूनो आईजी, तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेटा इसको, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स which fight against the disease। ठीक है बेटा, provide the immunity to the body, and these immunoglobulin proteins are of 5 type। ठीक है, कौन कौन से 5 टाइप्स हैं लिखेंगे अभी हम। IgA, IgM या IgA के बाद D आएगा, अल्फाबेटिकली करते हैं। IgG and IgM। So these are the main 5 type of immunoglobulin proteins that are present in our body, right? These are very specific to our body। IgA ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था बेटा, जो मदर का मिल्क होता है, मदर के मिल्क से हमें मिलती है IgA टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इनमें से दूसरी जो है IgM इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बॉडी में 80% के करीब सबसे ज्यादा IgM होती है और सबसे कम होती है IgE। ये सबसे कम है, पॉइंट में होती है 0.2 to 0.5%। ठीक है, और तुम्हें पता है जब IgE का नंबर इंक्रीज हो जाता है प्रोटीन्स का, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स का, तो ये हमारी बॉडी में कॉज करता है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी विच कॉज एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जब IgE बॉडी में बढ़ जाता है तो जैसे किसी को छींके, जुकाम, गला खराब रहना, तभी गला ठीक नहीं रहता, या जल्दी से फीवर, कोल्ड आता है, वो IgE की वजह से उसको बॉडी में होता है। ठीक है, सो दीज आर द मेनली 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। अब हम नेक्स्ट जो है ड्रॉ करेंगे डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। One of the most important topic, antibody diagram, and it is also known as H2L2 diagram। H2L2 means 2 heavy chains and 2 light chains, like this। Like this, these are the 2 heavy chains, means ये बड़ी वाली होंगी, and there are 2 similarly parallel to these are called light chain।
like this. You all will draw this diagram. Draw the diagram, beta. These two are the lighter chain, and inner two are the heavy chain. That's it. H for heavy, H2 two heavy chains है, and L2 two light chain है. That's why it's called H2L2. And this site is called, ये जो sites है ऊपर वाली, they are called antigen binding site. Antigen binding site, ओके. और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को और बोलते हैं वेरिएबल साइट, वेरिएबल साइट. और जो इसके नीचे वाली होती है इनको बोलते हैं कांस्टेंट साइट. ठीक है बेटा. आपस में सल्फाइड ब्रिज से ये लिंक्ड रहते हैं, डाइसल्फाइड रिंग. Similarly, it also bind here with this way. All the way, this chain will bind in all the way, like this, right? Disulfide linkage is there, and this is the diagram of the antibody, and you can also call it as H2L2 diagram.